नमस्कार दोस्तों, मैं आर रॉकी चंडीगढ़ से। और आप इतना मेरी ऑडियोज़ को वीडियोज़ को प्यार देते हो, सो नाइस ऑफ़ यू, थैंक यू वेरी मच। और मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा अभी व्यूनो इंफ्राटेक के रिगार्डिंग है, जो आज एक सर्कुलेट हो रहा था, एक पीडीएफ जो सेबी में जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाई है व्यूनो इंफ्राटेक ने। तो रिगार्डिंग उसमें जो है, उन्होंने अपने शेयर को जो स्प्लिट करने की और उसके बाद राइट इशू में कन्वर्ट करने की जो एक घोषणा की है, या वहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन को सबमिट किया है सेबी के अंडर। तो दोस्तों, उसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे कि वो क्या चीज़ है। बहुत सारे लोगों को वो समझ नहीं आई, मेरी तक भी पीडीएफ उसका आया है। तो पूछा है कि सर इसका क्या मतलब है। तो मैं जितनी मुझे नॉलेज है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो व्यूनो इंफ्राटेक ने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सबमिट की है स्प्लिट ऑफ राइट इशू के रिगार्डिंग, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो वीडियो को ऑडियो को एंड तक सुनिएगा, और आपको मैं भी कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, इसमें एक समझने वाली बात है कि शायद लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, हमें इसका क्या फ़ायदा है और हमें इसका क्या नुकसान है। तो दोस्तों, पहले मैं इन दोनों चीज़ों को आपको क्लियर करना चाहूँगा। जो व्यूनो इंफ्राटेक ने जो अपनी एप्लीकेशन या इन्फॉर्म किया है सेबी को कि हम स्प्लिट और अपना इसको राइट इशू कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पता लग सके। तो इसमें दोस्तों, स्प्लिट में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये कंपनी अगर स्प्लिट करती है अपने शेयर्स को, ठीक है ना, तो उसमें आप मान के चलें, मान लीजिए ये जो शेयर है इंफ्राटेक का, ठीक है, आज की डेट में मार्केट वैल्यू इसकी 120 रुपये है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो इसकी फेस वैल्यू है वो तो 10 रुपये ही है, ठीक है। तो जो आज 120 रुपये में है प्राइस, तो इसको जब कंपनी स्प्लिट कर लेगी, मान लो इसको 50% पे कंपनी स्प्लिट करती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ये स्प्लिट की जो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, 50% इसका प्राइस निकल के आएगा जो, और ये होगा फेस वैल्यू के ऊपर, क्योंकि इसकी मार्केट प्राइस तो 120 रुपये है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो अगर इसको 50% के ऊपर स्प्लिट करती है कंपनी, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू निकल के आती है 5 रुपये, ठीक है। और जो मार्केट वैल्यू है, अब जैसे 120 रुपये है, ठीक है, तो 50% से जब ये स्प्लिट होगा तो एक्चुअल में इसकी प्राइस जो है अपना 60 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो परसेंटेज है जो वेरी करती है कंपनी कितने परसेंट पे स्प्लिट करेगी, राइट। तो दोस्तों, अगर मैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूँ तो इसकी वैल्यू किस तरह से रहेगी, तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि मान के चलते हैं कि आपके पास 1000 शेयर पड़े हैं और आपने वो 120 रुपये पर शेयर लिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1,20,000 रुपये, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू है, ठीक है। और इसको कंपनी ने स्प्लिट कर दिया है 50% के ऊपर, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी एक शेयर की, 60 रुपये, ठीक है। लेकिन स्प्लिट करने के बाद कंपनी ने आपको 1000 शेयर और दिए हैं, तो आपके पास क्या हुआ, 2000 शेयर हो गए। पहले आपके पास 1000 थे, अब आपके पास स्प्लिट होने के बाद, क्योंकि 50% स्प्लिट हो गया, तो आपके पास 2000 शेयर हो गए। अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे 60 रुपये के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू अभी भी 1,20,000 रुपये है, ठीक है। तो अब डिपेंड ये करता है कि स्प्लिट होने के बाद, ठीक है, इस शेयर की मार्केट वैल्यू जो है, ठीक है, मार्केट प्राइस इसका हो सकता है नीचे को भी चला जाए, 50 रुपये हो जाए, 40 हो जाए, 30 हो जाए, 20 हो जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी के साथ कोई मिस हैपनिंग या कोई किसी तरह का कोई हार्डल आ जाता है, या आप समझें कि किसी तरह की कोई बैड न्यूज़ आ जाती है जिसके चलते ये नीचे जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ नेगेटिव पॉइंट, लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि मान लेते हैं कि अगर स्प्लिट करने के बाद कंपनी सर्वाइव करती है अच्छे तरीके से, इसका बिजनेस और एक्सपेंड होता है, ग्रो करता है, तो यही शेयर आपका 60 रुपये से 70, 80, 90 होते हुए 200, 250, 500, 1000, 2000 तक भी लग सकता है, ठीक है। तो ये
अब डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ के ऊपर। अगर नहीं कर पाई, पीछे को जाएगी तो ऐसा हो सकता है, और अगर ऊपर जाएगी तो इस तरह के रेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ के ऊपर, और ये हम पे भी डिपेंड करता है कि हम इसको बाय करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये तो रही स्प्लिट की बात, ठीक है। तो अब आपको मैं अपना राइट इशू को भी क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों राइट इशू के अंदर इस तरह से रहती हैं चीज़ें कि जब कंपनी इसका राइट इशू देती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी कंपनी ने इसका रेट डिसाइड किया है, ठीक है। अब इसको आप चाहे बोनस लगा लें, जैसे आपके पास 1000 शेयर पड़े हैं तो कंपनी एक के बदले 1 दे रही है, एक के बदले 2 दे रही है, एक के बदले 4 दे रही है, ठीक है। तो राइट इशू के अंदर तो वो कंपनी पे डिपेंड करता है। मान के चलते हैं कि हम एक के बदले 1 लगा के चलते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास 1000 शेयर पड़े थे, ठीक है, तो वो जो हुए स्प्लिट होने के बाद जो उसका जो भी कंपनी ने प्राइस दिया राइट इशू के अंदर, मान के चलते हैं कि चलो उन्होंने 60 का रुपये का रख दिया एक शेयर, ठीक है। तो वो राइट इशू के अकॉर्डिंग तो आपके पास जो 1000 शेयर थे वो 2000 हो गए, ठीक है। उसकी वैल्यू तो उतनी ही रही, 1,20,000 ही, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि वो जो राइट इशू है, ठीक है, जो ऑलरेडी जिनके पास व्यूनो इंफ्राटेक के शेयर पड़े होंगे, ठीक है, तो ये राइट इशू उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। और ये भी डिपेंड करेगा कि कंपनी हर पर्सन को कितने की लिमिट दे रही है, ठीक है ना। 1000 की दे रही है, 2000 की दे रही है, 3000 की दे रही है, वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो राइट इशू के अंदर आपको कितने शेयर दे रही है। और जो प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर इस तरह का प्राइस रहता है तो आपके पास इतना रह गया, ठीक है। तो उसके बाद बड़ी बात ये निकल के आएगी कि अब जो राइट इशू दिया वो स्टेक होल्डर जो थे, शेयर होल्डर, अब वो उनकी मर्ज़ी है कि जो 120 रुपये की चीज़ थी वो 60 रुपये में या 50 रुपये में मिल रही है। ऑलरेडी आपके पास शेयर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जो मार्केट में 120 का प्राइस है वो सिर्फ आप लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी शेयर हैं, वो 60 रुपये में कंपनी आपको दे रही है। अब आपको अगर लगता है कि नहीं यार कंपनी आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ा करेगी, ठीक है, तो ये एक सुनहरा मौका होगा कि हम 60 रुपये में, या जो भी कंपनी रेट निकालती है, मैं तो एक एग्जांपल के लिए इस रेट को बोल रहा हूँ, ठीक है, तो 60 रुपये में आप चाहें तो शेयर और ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और आने वाले समय में जब इसका रेट 200, 500, 1000 या वॉटेवर कुछ भी होगा तो आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो ज़बरदस्त होगी, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी बाई चांस सर्वाइव नहीं कर पाती है, ठीक है, 0.001% अगर सर्वाइव नहीं कर पाती है तो ये आपके पैसे कम भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है वो शेयर का जो प्राइस है उसके ऊपर आपकी ग्रोथ है और डी ग्रोथ भी उसी के ऊपर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि स्प्लिट और राइट इशू के अंदर क्या अंतर है। और ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे ऊपर। अगर राइट इशू आता है तो हमें लेना है, तो क्यों लेना है, क्या ऐसा लगता है कि कंपनी ग्रो करेगी, क्या कारण है हमारे पास कि कंपनी ग्रो करेगी। अगर नहीं लेना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो हमें नहीं लगता कि कंपनी कुछ आगे बढ़ेगी या कुछ इसकी हमें अभी तक कुछ ऐसी न्यूज़ वगैरह नहीं मिल रही हैं, तो ये डिसीज़न एंड ऑफ द पॉइंट हमारा ही रहेगा, ठीक है। कंपनी तो हमें ऑफ़र करेगी, ठीक है। मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब दोस्तों ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर हम पास्ट में जाके देखें तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, जो कभी छोटी हुआ करती थी आज बहुत बड़ी कंपनीज़ हो गई हैं, तो ये चीज़ें उन कंपनी ने भी की हैं, स्प्लिट भी की हैं और राइट इश्यूज़ भी दिए हैं, इवन लोगों को डिविडेंड भी दिए हैं, बोनसेस भी दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें चलती हैं, ठीक है। जब कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी होती है, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें चलती हैं। अब मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको कहूँ, अगर 1990 या 92 में अगर मैं देखूँ कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस कंपनी का, ठीक है, आईटी की ज़बरदस्त कंपनी थी, आज भी एक ब्रांड है, तो उसका शेयर कभी उस समय एक शेयर की कीमत जो थी नियर अबाउट कोई 1000 के करीब थी, ठीक है। तो आज अगर किसी के पास 100 शेयर पड़े हैं, ठीक है, तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 1000 शेयर किसी समय 1000 के
रुपए का पर शेयर था और किसी के मान लो 100 ही शेयर थे, ठीक है, तो इस 100 के साथ अगर हम गुणा करें 1000 को, तो उसके पास 1 लाख के शेयर थे। तो आज की डेट में, ठीक है, तो आज की डेट में आप देख के हैरान होंगे कि वो 100 शेयर जो कभी 1 लाख रुपए के थे, आज नियर अबाउट कोई 1.5 करोड़ रुपए के हैं वो। तो वो आईटी की ही कंपनी है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पास्ट में हमारे पास, ठीक है। तो टायर की कंपनी है एक, वो भी एक ब्रांड है, उसका भी शेयर कभी 500 रुपये का था, ठीक है, तो आज उसका शेयर नियर अबाउट 35,000 रुपये का एक शेयर है। किसी के पास अगर उस समय 100 शेयर या 1000 शेयर हो रहे होंगे, तो आज की डेट में आप उसे देख लीजिए कि उसकी वैल्यू कितनी बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है कि नहीं। तो किसी भी कंपनी जो छोटी होती है, ये ज़रूरी नहीं कि छोटी है तो कल को मरी जाएगी वो, ठीक है। अगर उसके काम में दम है तो वो एक बूम भी कर सकती है। बात वही है कि 10 रुपये का शेयर 10,000 का भी हो सकता है, 1 लाख रुपए का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा मुझे ऐसा लगता है कि व्यूनो इंफ्राटेक जो कंपनी है, ठीक है, तो अब ये जो पीछे भी इनकी कुछ न्यूज़ आई थी जिससे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली हैं, ठीक है। बैक एंड पे कुछ ना कुछ, ये मुझे ऐसा लगता है बैक एंड पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो ये इस तरह से मतलब कंपनीज़ जो रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। जैसे अभी सेबी के अंदर इन्होंने ये अपनी इन्फॉर्मेशन दी, स्प्लिट एंड राइट वाली ऑप्शन, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है जो हमें नहीं पता है। अंदर अंदर कुछ ना कुछ ताना बाना चल रहा है जो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में बड़ी ज़बरदस्त कुछ ना कुछ एक न्यूज़ निकल के आने वाली है कि ये बड़े अच्छे से ग्रो करेगी कंपनी जो इंफ्राटेक है, ठीक है। ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ, अपना मानना है मेरा, ठीक है। क्योंकि जो कंपनी का काम है अगर उसको देखा जाए और जिस हिसाब से ये चीज़ें चल रही हैं या पास्ट में कुछ ऐसे डिसीज़न हुए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। तो ये अब मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि क्या है, किस तरह से है। तो ये हम लोगों को सोचना है कि भाई वाकई में ही क्या ये कंपनी ग्रो करेगी। अगर करेगी फिर तो ये बहुत अच्छा साइन है। तो हम आज की डेट में या हमारे पुराने लोग जिनके पास शेयर्स पड़े हैं, ठीक है, कईयों के पास तो मेरे को लगता है कि 10-10, 20-20 हज़ार शेयर भी पड़े हैं जो कभी उन्होंने 10 रुपये की फेस वैल्यू पे बाई किए होंगे। और मैंने इसका रेट 5 रुपये भी देखा हुआ है जब मुझे मिले नहीं थे, खैर ये। तो अगर मैंने उस समय 5 रुपये भी लिए होते तो आज अगर 120 रुपये इसका प्राइस है, तो आप समझ सकते हैं 5 रुपये की चीज़ 120 रुपये में अगर बिक रही है। और अगर उस समय 1000 शेयर मेरे पास होते तो मे बी आज एक अच्छी अर्निंग लेके मैं यहाँ से बाहर निकल सकता था। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ये शेयर 1200 रुपये का भी हो जाए, 2000 का भी हो जाए, ठीक है। तो ये अब सबका अपना अपना सोचना है, ठीक है कि नहीं। आज की डेट में भी लोग इसे बाय कर रहे हैं, ठीक है, और सेल भी हो रही है, नो डाउट, ठीक है। 99.50 रुपीज़ ये अभी लो लगा के गया है, ठीक है। उसके बाद वापस इसने ऊपर अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। तो ऊपर से ये न्यूज़ मिलने को आ गई कि राइट इशू और स्प्लिट के लिए सेबी के अंदर एप्लीकेशन इन्होंने लगाई है या इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक गुड साइन है। बाकी देखते हैं, सबका आप अपनी तरफ से भी सोचिए। और हाँ, ये जो मैंने कहा कि ग्रो करेगी कंपनी, ये सिर्फ मेरे विचार हैं। आपको इधर उधर की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी यहाँ पे अगर कुछ बोल रहा हूँ तो जस्ट फॉर जितनी मेरी नॉलेज है, ठीक है, मैं उसके बिहाफ पे आपको ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। इसको रिएक्ट आपने कैसे करना है ये आपका डिसीज़न है, ठीक है ना। तो मैं जो कह रहा हूँ तो ये मेरी अपने मन की बात है कि कंपनी, मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से कि कंपनी कहीं ना कहीं ग्रो करेगी। तो ये आपने सोचना है, ठीक है, और आपने अपने डिसीजन लेने हैं। इधर उधर क्या र्यूमर्स हैं, क्या अफवाहें फैलती हैं, वो आपने देखना है। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऑडियोज़ या वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ों का पता लग सके,
ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको लगता है कि अपने किसी को ये चीज़ें समझानी है या इसका क्या मतलब है जो ये जो सेबी को एप्लीकेशन दी थी, तो आप आगे ऑडियो किसी को शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि तो इन्फॉर्मेशन है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप किसी को शेयर करना चाहें, किसी को सब्सक्राइब करना चाहें, नहीं करना चाहें, इट्स अपॉन यू। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है उसे पसंद करना या नहीं करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपको होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।